न्यूजीलैंड की टीम जा रही थी 400 पार, फिर इन चार ने किया जोरदार चमत्कार। पहले ओडीआई में टीम इंडिया का पलटवार। जी हां, एक समय ऐसा हो गया था कि स्कोर बोर्ड पे प्रिडिक्टेड स्कोर दिखाया जा रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम पहले ओडीआई में आसानी से 400 बना लेगी और टीम इंडिया के लिए वहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। 400 तो दूर की बात, न्यूजीलैंड 350 तक भी नहीं पहुंच पाई और इंडियन टीम, जी हां, इंडियन टीम के गेंदबाजों ने शानदार कमबैक करते हुए न्यूजीलैंड को पूरी तरह से रोक दिया। लेकिन अगर यहां पे हम बात करें इस मुकाबले की, तो हिंदुस्तान ने टॉस जीता और न्यूजीलैंड को कहा आप आइए पहले बल्लेबाजी करने के लिए। और न्यूजीलैंड के जो दोनों ओपनर्स थे, डेवॉन कॉनवॉय और हेनरी निकोल्स के बीच में शानदार साझेदारी हुई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 21.4 ओवर में 117 रन जोड़ दी, यानी कि ऑलमोस्ट ये 6 रन की इकॉनमी से चल रहे थे। और वहां से ये प्रिडिक्ट हो रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम के लिए जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस अंदाज की विकेट है और जिस तरह के तूफानी बैट्समैन न्यूजीलैंड के पास हैं, उसको देखकर तो यही लग रहा था कि जो स्कोर है वो आसानी से 400 तक चला जाएगा, क्योंकि आपका एक भी विकेट नहीं गिरा था और आपका स्कोर जो था 115 के पार हो गया था। लेकिन वहां पर असली कमबैक हुआ, जोरदार कमबैक हुआ और यहां पर टीम इंडिया को इस मैच में वापसी करवाई हर्षित राणा ने। जी हां, हर्षित राणा ने लगातार 2 ओवर में 2 झटके देकर न्यूजीलैंड के स्कोर को 400 पार जाने से या फिर 350 पार जाने से पूरी तरह से रोक दिया। न्यूजीलैंड का पहला विकेट गिरा 117 रन के स्कोर पर, हेनरी निकोल्स आउट हुए जिन्हें हर्षित राणा ने आउट किया। दूसरा विकेट गिरा 126 रन के स्कोर पर, डेविन कॉनवे आउट हुए और इनको भी आउट किया हर्षित राणा ने। पहले 2 विकेट और दोनों विकेट हर्षित राणा के नाम। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद बल्लेबाजी करने आए विल यंग, जो ज्यादा देर क्रीज पे नहीं टिक पाए। 16 गेंदें खेलने के बाद 12 रन बनाए और जब न्यूजीलैंड का स्कोर 146 रन था तो उनको तीसरा झटका लग गया, यानी कि 117 पे जो विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ वो न्यूजीलैंड के लिए जारी रहा। उसके बाद चौथा विकेट की अगर हम बात करें, ग्लेन फिलिप्स विस्फोटक बल्लेबाज माना जाता है, 19 गेंदों में सिर्फ 12 रन बना पाए और पवेलियन की ओर जाते हुए नजर आए। 170 रन पर न्यूजीलैंड को चौथा विकेट गिरा और उसके बाद डेरिल मिचेल हम के अच्छी बल्लेबाजी की। डेरिल मिचेल और मिचेल हे के बीच में हम कह सकते हैं कि 28 रनों की साझेदारी हुई और लग रहा था जिस अंदाज में मिचेल हे खेल रहे हैं कि अब वो किसी तरह से न्यूजीलैंड को यहां से 350 तक तो चलो ले जाएंगे डेरिल मिचेल के साथ मिलकर। लेकिन मिचेल हे आउट हुए, प्रसिद्ध कृष्णा ने उनको बोल्ड मारा और 198 पर 5वां विकेट गिरा न्यूजीलैंड का। सोचिए, एक समय आपके 117 पर कोई विकेट नहीं गिरा था और उसके बाद अगले 80-81 रन बनाने में आपके 5 विकेट गिर गए। तो यहीं पर न्यूजीलैंड से सबसे बड़ी भूल हो गई। और देखिए, कहा जाता है कि देखिए शुरुआत में भले आप विकेट ना गंवाएं, लेकिन आपको मिडिल ऑर्डर में और एंड के ओवर के लिए विकेट बचाकर रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और न्यूजीलैंड से ये गलती होगी। शुरुआत तो अच्छी हो गई, लेकिन जो मिडिल ओवर थे, जो 20 से 40 ओवर थे, या 20 हम कह लें, अगर कहें तो हाँ 20 से 40 ओवर में जो उन्होंने 5 विकेट गिरा दिए, वहां से न्यूजीलैंड का स्कोर एक समय जो बड़े टारगेट की तरफ जा रहा था, हाहाकारी स्कोर की तरफ जा रहा था, वो रुक गया। तो 5 विकेट आपके 198 पर गिर गए। यहां पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि डेरिल मिचेल अटैकिंग बल्लेबाज हैं, तूफानी बल्लेबाज हैं। उन्होंने पूरी कोशिश की, उन्होंने पूरी जान लगाई, धमाकेदार बैटिंग की, ताबड़तोड़ बैटिंग की और न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे बड़ी धमाकेदार पारी डेरिल मिचेल के बल्ले से खेलने को मिली। लेकिन एक समय जिस तरह की शुरुआत हुई थी और जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि भाई 450 के आसपास का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और न्यूजीलैंड की टीम, हम कह सकते हैं कि जो बीच में स्ट्रगल किया, उसके बाद वहां से न्यूजीलैंड की टीम कमबैक नहीं कर पाई और एक बड़ा स्कोर टीम इंडिया को नहीं दे पाई। और यहां पर सिराज ने विकेट लिया, प्रसिद्ध कृष्णा को विकेट मिला, कुलदीप यादव को विकेट मिला और हर्षित राणा के खाते में भी विकेट आए। शुरुआती विकेट उन्होंने ही टीम इंडिया को दिलाया। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि एक समय तो लग रहा था कि न्यूजीलैंड बहुत बड़ा स्कोर बना देगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। भारतीय गेंदबाजों ने कमबैक कराया और फिर ये कह सकते हैं कि इंडियन टीम ने पहले ओडीआई में पलटवार करके दिखाया।